फटाक देखिए फटाफट खबरें, डाउनलोड कीजिए तक ऐप। जादूगर तो मैं हुई इसमें नई बात क्या हुई। जादू करते करते मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। माली कम्युनिटी का आदमी, कोई जाति का बेस नहीं, 200 में से खाली एक विधायक माली जी से आता है, तभी मुख्यमंत्री आपने बना तो बार बार, तो जादू नहीं है क्या ये? बताइए आप, ये जादू ही है। केंद्रीय मंत्री बन गया मैं 3 बार। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये वीडियो है तो 2 साल पुराना, जिसमें वो खुद को राजनीति का जादूगर कह रहे हैं। लेकिन ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, बल्कि हकीकत है। यही वजह है कि राजस्थान में गुर्जर आरक्षण आंदोलन के नेता किरोड़ी सिंह बैंसला ने भी अशोक गहलोत का जिक्र करते हुए एक बार कहा था कि गहलोत काफी सजग नेता है, इतने सजग कि अगर कोई उन्हें दूध पिलाने की कोशिश करे तो वो उसका पहला घूंट किसी बिल्ली को पिलाए बिना खुद नहीं पिएंगे। बहरहाल इस वक्त गहलोत 2 वजहों से चर्चा में है। पहला, कांग्रेस ने अशोक गहलोत को गुजरात विधानसभा चुनावों के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया है, वो भी तब जब इस बार गुजरात में कांग्रेस का मुकाबला सिर्फ बीजेपी के साथ नहीं है, बल्कि आम आदमी पार्टी के साथ है। वही आम आदमी पार्टी जिसने पंजाब के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को पार लगा दिया था। और दूसरी वजह है सोनिया गांधी का अशोक गहलोत को कांग्रेस की कमान देने की पेशकश। 21 सितंबर को कांग्रेस के नए अध्यक्ष पद का चुनाव होना है, तो क्या ऐसे में डूबती कांग्रेस को पार लगाने के लिए गहलोत अपनी राजस्थान की सत्ता को त्याग देंगे? आखिर कौन है अशोक गहलोत, जिन्हें राजनीति का जादूगर कहा जाता है? सब कुछ बताएंगे आपको इसी वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। कड़क चाय के शौकीन और बेहद नर्म स्वभाव के अशोक गहलोत माली जाति से हैं। बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा कि गहलोत के पुरखे जादूगरी का काम करते थे। यही नहीं, उनके पिता भी जादूगर थे और कई समय तक अशोक गहलोत भी जादूगरी किया करते थे। लेकिन उन्हें तो राजनीति का जादूगर बनना था। बस फिर क्या था, अशोक गहलोत ने स्टूडेंट लाइफ से ही राजनीति से जुड़ना शुरू कर दिया और 1977 में 26 साल की उम्र में ही उन्होंने सरदारपुरा से चुनाव लड़ने के लिए टिकट भी मांग लिया। ये वो दौर था जब कांग्रेस में संजय गांधी की खूब चला करती थी और संजय गांधी ने अशोक गहलोत को टिकट भी दे दिया। इस चुनाव के लिए गहलोत ने खूब संघर्ष किया, अपनी बाइक बेच दी, अपने दोस्त के सैलून को अपना ऑफिस बना दिया। लेकिन इस चुनाव में अशोक गहलोत को हार मिली। लेकिन अशोक गहलोत हिम्मत नहीं हारे। उन्होंने 3 साल बाद फिर से पैसे इकट्ठा किए और 1980 में जोधपुर लोकसभा सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा और इस बार जीतकर सांसद भी बन गए। ऐसा कहना भी सही होगा कि अशोक गहलोत ने कांग्रेस के 3 युगों के साथ काम किया है। क्यों? दरअसल अशोक गहलोत कांग्रेस की 3 अलग अलग केंद्र सरकारों में मंत्री रहे। वो इंदिरा गांधी के साथ ही राजीव गांधी की कैबिनेट में भी सदस्य रहे। बाद में नरसिम्हा राव सरकार में भी वो मंत्री बने और अब वो गांधी परिवार की तीसरी पीढ़ी यानी कि राहुल गांधी के साथ भी मिलकर सियासत के नए दांवपेच चल रही हैं। राजस्थान जैसा राज्य जहां राजपूत, ब्राह्मण, जाटों का वर्चस्व है, वहां पर माली जाति में पैदा हुए अशोक गहलोत 3 बार मुख्यमंत्री बने और खुद को एक बड़े राजनेता के तौर पर उन्होंने स्थापित कर लिया है। ये काम कोई कुशल राजनीतिक जादूगर ही कर सकता है। लेकिन वो धीरे से अपने विरोधियों को भी पार लगाने के लिए जाने जाते हैं। उन्हें करीब से जानने वाले लोगों का कहना है कि अशोक गहलोत अपने विरोधियों की हर बात को याद रखते हैं और यही वजह है कि 2020 से विरोध कर रहे सचिन पायलट अभी तक अशोक गहलोत को सीएम पद की गद्दी से हटा नहीं पाए। बड़े बड़े कदम उठाने के लिए भी अशोक गहलोत को जाना जाता है। 2012 में चाहे आसाराम बापू को रेप के आरोप पे गिरफ्तार करना हो या फिर 2003 में बीएचपी के पूर्व तेज तर्रार नेता प्रवीण तोगड़िया को जेल में डालना हो। अशोक गहलोत का जन्म 3 मई 1951 को जोधपुर में हुआ। अर्थशास्त्र में एमए करने वाले गहलोत की शादी 27 नवंबर 1977 को सुनीता गहलोत के साथ हुई। उनका एक बेटा है वैभव गहलोत और एक बेटी है सोनिया गहलोत। हालांकि इस वक्त सोनिया गांधी गहलोत पर कांग्रेस की बागडोर संभालने के लिए खूब प्रेशर डाल रही हैं, लेकिन इससे कांग्रेस भी एक तीर से 2 निशाने करने के मूड में है ताकि सचिन पायलट को राजस्थान के सीएम की कुर्सी मिल जाए और गहलोत को कांग्रेस के अध्यक्ष पद की। लेकिन सभी को अपने राजनीतिक जाल में फंसाने वाले अशोक गहलोत आखिर करेंगे क्या? वाकई में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। मंडे टू फ्राइडे में इसी तरह की वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।